अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको शार्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शार्ट फ्रॉक के लिए मैंने लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है, ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अब हम इसे फोल्ड कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। आप अपने कपड़े को सिंगल तह में इस तरह एक कन्नी के साथ दूसरी कन्नी को मिलाते हुए इस तरह फोल्ड करेंगे और उसको प्रेस कर लेंगे, जैसे कि मैंने इसे ये प्रेस करके रख लिया है। अब प्रेस करने के बाद आप इसको एक दफ़ा मज़ीद इस तरह दरमियान में से फोल्ड करेंगे। देखें, जैसे मैंने फोल्ड करके रख लिया है। और अब हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। फ़्रॉक की कटिंग में मैं सबसे पहले आपको लेंथ बता देती हूँ। हमारी फ़्रॉक की तैयार लेंथ है 38 इंचज़, यानी कि 38 इंच। और इसमें जो हम पेटी रखेंगे वो हम रखेंगे 14 इंचज़ की, यानी कि 14 इंच। अब ये देखें, 14 इंच की पेटी रखेंगे तो इसमें 1 इंच में मार्जिन का प्लस करूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर और नीचे से सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 15 इंच की लंबाई ले रही हूँ। इसलिए 15 इंच पे निशान लगाया और दूसरी साइड पे भी हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे एक सीधी लाइन में खींचकर कट कर लेंगे। यह अब हमारी पेटी की लेंथ हो गई। अब चले मैं इसको काटना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपने देखना है आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मैं इसे एक दफ़ा बराबर करके प्रेस भी कर लूँगी ताकि कपड़ा बैठ जाए, और नीचे से भी आपने देखना है कि आपका कपड़ा बराबर हो। हमारे कपड़े में थोड़ी सी मुझे आड़ा तिरछापन लग रहा है, इसलिए मैं इसे इस तरह काट लूँगी और बराबर कर लूँगी। ये हमने बराबर कर लिया। ये देखें, ये हमारी 15 इंच होगी। अब आपने यहाँ पे तीरा मार्क करना है। ये देखें, मैं अपना तीरा मार्क कर रही हूँ 7.5 इंच। 7 इंच तैयार है, उसमें आधा इंच मार्जिन देने के बाद हमने ये 7.5 रखा, और यहाँ से मैं मुंडे की लंबाई 7 इंच रख रही हूँ। देखिए, 7 इंच रखा और यहाँ से इसे ऐसे सीधा खींच लेंगे, यानी कि एल की तरह शेप बना लेंगे। और उसके बाद इसको गुलाई दे लेंगे, क्योंकि ये हमारी आर्म होल की गुलाई होगी। और अब यहाँ पे आप अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा मार्क कर लेंगे, जो कि हमारा है तकरीबन 10.5 इंच। तो इसलिए मैंने ये 10.5 इंच पे मार्क कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अंदर की तरफ कपड़ा कम बचा है, तो यहाँ पे मैं मुंडे से जो कपड़ा निकलेगा वो डाल के इसे स्टिच कर लूँगी, क्योंकि वो हमारा सिलाई के अंदर ही आ जाएगा। मेरा कपड़ा कम है तो इसलिए मैं जोड़ लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपकी चेस्ट इससे कम हो तो आप कम रख सकते हैं, जिससे आपका मुंडा इससे कम आएगा। अब ये देखें, यहाँ से ऊपर से भी मैंने तकरीबन 2.5 इंच छोड़ दिया, और उसके बाद अपने मुंडे को इस तरह तिरछी शेप दी है। और उसके बाद मुंडे को आप देख लीजिएगा, हमारा मुंडा तकरीबन 8.5 इंच है, तो आपका इस तरह गुलाई में 8.5 इंच पूरा होना चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मल कमीज़ की कटिंग करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी तीरा, चेस्ट और आर्म होल वगैरह की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं अपनी वेस्ट का निशान लगा लूँगी, जो कि हमारा है 9 इंच, और उसमें हम मार्जिन देंगे 1 इंच का, क्योंकि हमारा कटिंग में भी कपड़ा सिलाई में जाएगा, इसलिए मैंने मार्जिन देने के बाद इसकी कटिंग कर ली। यहाँ से भी हम तिरछा कर लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं हमारी पेटी कटिंग होगी, और आप इसे एक दफ़ा फिर माप सकते हैं। ये हमारा पूरा 8.5 इंच आ रहा है। आपका भी जितना आर्म होल होगा उतना आना चाहिए। और उसके बाद मैं इसे यहाँ से काट के अलहदा कर लूँगी। देखें, इस तरह से कटिंग होगी। कटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी पेटी को खोल लेंगे और उसका दरमियान वाला हिस्सा ले लेंगे, और दरमियान वाले हिस्से पे हम यहाँ पे कट लगा लेंगे, ताकि हमें याद रहे ये हमारा फ्रंट वाली साइड है। और यहाँ पे आर्म होल की मज़ीद डीप कटिंग करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट की साइड से आर्म होल की डीप कटिंग करते हैं। इस तरह से हमारी पेटी की कटिंग होगी। पेटी की स्टिचिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब मैं आपको फ़्रॉक का जो नीचे वाला हम घेरे का पार्ट काट करेंगे वो बता देती हूँ। आपने अपनी फ़्रॉक का जो बचा हुआ कपड़ा है वो ले लेना है, और इसे मैं इस तरह बिछा के रख लूँगी। और जो अब मैं आपको बता देती हूँ हमारा नीचे वाला पार्ट कितने इंच का तैयार होगा, वो होगा 24 इंच का, और उसमें 2 इंच हम मार्जिन प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे 26 इंच यानी कि 26 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने 26 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान के ऊपर कट लगाएंगे और इस कपड़े को ऊपर की तरफ मज़ीद फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट्स की कटिंग करेंगे घेरे के। इस तरह से हमने ऊपर को फोल्ड कर लिया। कपड़े को बराबर कर लीजिए और कटिंग कर लीजिए। अब मैं नीचे वाली साइड से भी कटिंग करके दोनों हिस्सों को इस तरह अलग-अलग कर लूँगी। देखें, इस तरह से हमारी
कटिंग होगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको साइड पे कर लूँगी और फ्रॉक की पेटी की स्टिचिंग बताते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था हमारे कपड़ा सिलाई के लिए कम था, तो मैंने इसके अंदर ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा को डाल लिया है। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप इस तरह अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि वो सिलाई में चला जाता है। और अगर ज़रूरत नहीं है तो आपकी वैसे ही पेटी बन जाएगी। अब यहाँ पे पेटी बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप डीप या गहराई में 7 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम ये बैन वाला गला बना रहे हैं। तो 7 इंच का निशान लगाया और आपको पेपर पट्टी चौड़ी चाहिए 1.5 इंच और इस पेपर पट्टी की लंबाई चाहिए 7.5 इंच। अब इस पेपर पट्टी को ये देखें मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है, और फोल्ड करने के बाद आप नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए बाकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें नीचे से हम आधा इंच छोड़ देंगे और बाकी दरम्यान में से हल्का हल्का कट कर लेंगे, तकरीबन 1 पॉइंट के जितना, जैसे कि मैंने कट किया है। और ये इस तरह से हमारा नेक की पेपर पट्टी कटिंग होगी। उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा लाइनिंग वाला कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर इस पेपर पट्टी को रख कर पेस्ट कर लें। पेस्ट करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि उसकी साइडों पे तकरीबन आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर होना चाहिए, जो फोल्डिंग के लिए होगा। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने काट लिया और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद आपको जो दरमियान वाला हिस्सा है, आपको अपनी पेटी को फ्रंट साइड को खोलना है और इसके दरमियान में इस तरह से रख कर आप इसे स्टिच करेंगे और फिर रॉन्ग साइड पे इसे फोल्ड कर लेंगे। चले अब मैं इसे सिलाई लगाती हूँ और फोल्ड कर लेती हूँ रॉन्ग साइड की तरफ। सबसे पहले हमने साइडों वाले एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करना है और स्टिच करना है। ये स्टिच कर लिया। उसके बाद पेटी की राइट साइड को खोला और इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैंने चाक से निशान लगाया है। और अब हम इसे इस तरह से दरमियान में रखेंगे। देखिए आपने इस तरह फोल्ड करके भी इसका मिडल कर सकते हैं। और अब आपको अपनी बुकरम यानी कि पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ से नीचे से भी आप गहराई गुलाई का ख्याल रखेंगे और पेपर पट्टी के साथ ही सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद आप इसके अंदर ऐसे कपड़े को कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस कपड़े को रॉन्ग साइड की तरफ आप फोल्ड कीजिए और किनारे पे सिलाई लगा लीजिए। ये लाइनिंग वाला कपड़ा है तो हो सकता है आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन अगर आप ध्यान से और गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें इस तरह से कि हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मेरी फोल्डिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे कट को मज़ीद थोड़ा गहरा कर लूँगी। आपने ये कट सिलाई को नहीं लगाना, लेकिन ये सिलाई तक हो सकता है, लेकिन सिलाई आपकी कटनी नहीं चाहिए। और इस तरह से हम किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारी पेटी की नेक बन गई। अब नेक के बाद आप अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अपनी नेक के लिए बैन के लिए नेक की कटिंग करेंगे। और मैं आपको इसकी गहराई और चौड़ाई बता देती हूँ। आपको इसकी चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और इसकी गहराई भी आपको लेनी है 2.5 इंच। और इसे इस तरह गुलाई में शेप देंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बैन के लिए हमारी कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद ये देखें मेरे पास एक ब्लैक कलर की लेस है और ये लेस जालीदार है। आप इसे इस तरह इसके दोनों साइडों पर रख कर स्टिच करेंगे। आप दरमियान में इस तरह चाक से निशान भी लगा सकते हैं, ताकि आपको दरमियान समझने में आसानी रहे। और इस तरह हम स्टिच करते हैं। अब ये देखें हमने अपने नेक के ऊपर लेस को इस तरह रख लेना है और आपने बिल्कुल किनारे पे रखना है कि आपका नेक नज़र नहीं आए। और इसे हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाकर लगाएंगे, ताकि नेक की गुलाई में ये दूसरी साइड तक भी बिल्कुल बराबर आए। और इस तरह मैं दरमियान में रखते हुए स्टिच करती जाऊंगी। जैसे आपने ये इस साइड पे लगाई है, उसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी इसको स्टिच कर लेना है। और ये आपको बैन वगैरह स्टिच करने से पहले लगानी है। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों साइडों पे अपनी लेस को लगा लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पेटी का बैक वाला हिस्सा लेंगे और यहाँ से अपने कंधे यानी कि शोल्डर को स्टिच करेंगे और बैक साइड से भी इसे आधा इंच
गहराई में काटेंगे और उसके बाद ये देखें बैन को मैं स्टिच कर लूँगी। अगर आपको बैन को स्टिच करना नहीं आता तो मैंने उसकी वीडियो एक अपने चैनल पे भी अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी बैन को मगज़ी के साथ पाइपिंग के साथ किस तरह स्टिच करते हैं सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह तफसील में आपको बैन का बनाना बताऊं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बैन की कटिंग और स्टिचिंग तफसील में बता दूंगी। और ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर मैंने पहले वीडियो अपलोड की है, वहाँ से भी आप बैन की कटिंग और स्टिचिंग वगैरह सीख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने बैन को स्टिच कर लिया। अब बैन को स्टिच करने के बाद आप नीचे वाले घेरे के स्टिच करेंगे और उसको हम डालेंगे प्लेट्स, और ये हम डालेंगे 5 प्लेट्स डालेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले मैं आपको कपड़े का हिसाब लगाना बता रही हूँ, आपको अपनी पेटी का देखना है कि आपको यहाँ से कितनी बन रही है। जैसे कि मेरी बन रही है 21 इंचज़, तो अब आपने अपना नीचे वाला जो घेरे का कपड़ा होगा उसको देखना है कि आपका पेटी का छोड़कर यानी कि 21 इंच छोड़कर बाकी कितना कपड़ा बचता है, जो कि मेरा डबल कपड़ा है। तो वो भी जो बच रहा है वो भी 21 इंच है। मैं आपको ये मोटा मोटा अगर आसान हिसाब बताऊं तो आपको अपने इस तरह घेरे के कपड़े को फोल्ड कर लेना है और वो देखना है कि आपकी पेटी के जितना आ रहा है या उससे कितना कपड़ा ज़्यादा है। जितना कपड़ा आपकी पेटी से ज़्यादा होगा आप उसको इस तरह माप लीजिएगा। मेरा 21 इंचज़ ज़्यादा आ रहा है, तो अब आप 21 इंचज़ को 5 पे डिवाइड कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने 21 को 5 पे डिवाइड करूँगी तो ये हमारा बनेगा 2.2 इंचज़, यानी कि जो हमारा एक प्लेट होगा वो 2.2 यानी कि 2.25 इंच का हम डालेंगे। इस तरह आप 5 प्लेट 2.25 इंच के डालेंगे तो वो प्लेट डालने के बाद आपका घेरा बिल्कुल पेटी के बराबर आ जाएगा। ये आसान सा सिंपल सा कुलिया है जिससे आप अपने कपड़े को माप सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी जितनी वेस्ट है उससे कपड़ा जितना भी ज़्यादा है उसमें आपके 5 प्लेट कितने इंच के आएंगे। तो इस तरह आपका जितना कपड़ा ज़्यादा हो आप उसको 5 पे डिवाइड करेंगे और जो आपका पार्ट आएगा आप उस पार्ट के प्लेट डालेंगे। जैसे कि मेरा 2.2 इंच आया है तो यहाँ पे प्लेट की लंबाई बता देती हूँ, हम 5.5 इंच प्लेट की लंबाई लेंगे, देखें इस तरह से, और यहाँ पे लेंगे 2 इंच 2.25 इंच गहराई लेंगे और इस तरह नीचे को सीधी सिलाई लेकर जाएंगे और फिर इस सिलाई को हम वापस भी लेकर आएंगे। पहला प्लेट आपको सबसे पहला दरमियान में डालना है और उसके बाद साइडों पे 2-2 प्लेट डालेंगे, क्योंकि हम 5 प्लेट डाल रहे हैं तो दरमियान वाला प्लेट सबसे पहले डालेंगे। ये मैंने दरमियान में से फोल्ड करके रखा और यहाँ पे एक दफ़ा फिर नज़दीक से दिखाने के लिए बता देती हूँ। 2.25 इंच पे आप मार्क करेंगे और इस प्लेट की जो आपको लंबाई लेनी है, इस प्लेट की आपको लंबाई लेनी है 5.5 इंच, देखें इस तरह से। और अब हम इस प्लेट की सिलाई लगाएंगे ऐसे सीधी करते हुए। और अब हम सिलाई को ऊपर की तरफ रिपीट कर देंगे। ये इस तरह से हमारा पहला प्लेट हो गया। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्लेट डालना है वो प्लेट आपको डालना है 4 इंच के वक्फे पर। आप इस तरह जितना भी आपका पार्ट आएगा आप उसमें से देख सकते हैं कि आपको अपने प्लेटों के दरमियान वक्फा कितना रखना है। मैं अपने प्लेट के दरमियान वक्फा रख रही हूँ 4 इंच का। ये देखें ये 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 4 इंच पे निशान लगाने के बाद उससे अगला जो निशान है वो हम लगाएंगे 4.5 इंच का, जो कि हमारे प्लेट का होगा। फोल्ड करने के बाद वो 2.25 इंच होगा, लेकिन ऐसे खोलने के बाद वो 4.5 इंच होगा। ये देखें पहले प्लेट से वक्फा जो पहला निशान लगाना है वो 4 इंच का और उसके बाद 4.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इन दोनों चाक के निशान को ये देखें हम इस तरह से मिला कर रखेंगे और कपड़े को बिल्कुल सीधा फोल्ड कर लेना है और ये आपको प्लेट का निशान हो गया। ये देखें आप इस निशान को इस साइड पे भी चाक के निशान को लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको गहराई फिर 5.5 इंच लेनी है। ये देखें इस तरह से चाक से सीधी लाइन खींच लें और इसके ऊपर सिलाई लगा लें। ये देखें इस तरह बहुत आसानी से आपको प्लेट डाल लेंगे। अगर आप बिल्कुल स्टिचिंग में बिगनर्स हैं फिर भी आप इस फ्रॉक को स्टिच कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। ये देखें इस तरह से मेरे 2 प्लेट्स हो गए, एक दरमियान वाला और एक उसकी साइड वाला। अब दरमियान वाले से दूसरी साइड पे हम एक प्लेट रह गया वो भी डालेंगे, वो भी हम पहले प्लेट से 4 इंच के वक्फे पर डालेंगे और उससे अगला निशान लगाएंगे 4.5 इंच का और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और कपड़े को बराबर कर लेंगे। ये हमारा तीसरा प्लेट हो जाएगा
और इस निशान को सीधा कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको सीधा पहले बताया है। यानी कि पहला प्लेट आपको दरमियान में डालना है, उसके बाद दूसरे प्लेट के लिए आप दोनों साइडों पे 4 इंच का वक्फा देंगे और उसके बाद 4.5 इंच का निशान लगाकर इन दोनों निशानों 4 के निशानों को फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। बहुत आसान है। ये देखें इस तरह से हमारा प्लेट होगा। अब ये 3 प्लेट हो गए हैं, मेरे 2 दूसरी साइड पे प्लेट रहते हैं, वो भी मैं डाल लेती हूँ। अब ये देखें इस तरह से मैंने अपने 5 प्लेट डाल ली हैं और 5 प्लेट डालने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्लेट का इस तरह कपड़े का मिडल करना है और इस मिडल को आपको ऐसे खोल कर जो प्लेट की सिलाई है उसके ऊपर इस तरह करके रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह आपका प्लेट दोनों साइडों पे आपका कपड़ा बराबर डिवाइड हो जाएगा और आपकी प्लेट की शेप अच्छी से आएगी और वो खुलेगा। इस यहाँ पे मैं ऐसे ही करूँगी, यानी कि प्लेट के दरमियान को आपको इस तरह खोल कर सिलाई के ऊपर रखना है और दोनों साइडों पे बराबर कपड़े को डिवाइड कर लेना है। और ये देखिए फ्रंट साइड से ये आपका दोनों साइडों पे इस तरह से कपड़ा आएगा और प्लेट खुलेगा। ये हो सकता है आपको अब देखने में ये प्लेट खुला हुआ नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन जब मैं एंड पे पहन के दिखाऊंगी तो वहाँ पे आपको आसानी से नज़र आ जाएगा कि किस तरह से हमारा प्लेट खुला हुआ नज़र आएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इस तरह से देखें, हम अब अपनी पेटी के साथ अपने घेरे को इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखें ये हमारा घेरा आपने देख लेना है, बिल्कुल बराबर आना चाहिए और आपका जो दरमियान वाला प्लेट है वो आपकी पेटी के दरमियान की जो लैस है उसके बराबर आना चाहिए। अब ये देखें मैं इसे इस तरह राइट साइड के साथ मिलाकर रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। ये देखें हमने मिलाकर रखा और सिलाई लगाते जाएंगे और ये सिलाई लगाते वक्त आपने प्लेटों वाला यानी कि घेरे वाली साइड को ऊपर रखना है ताकि आपके यहाँ से प्लेटों के ऊपर सिलाई अच्छे से आ जाए, कपड़ा मुड़े नहीं। और इसी तरह हम बैक साइड पे भी प्लेट डालेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से हमारी पेटी के साथ अटैच हो गया। मैंने बैक साइड पे भी अपने प्लेट डाली है और इसे पेटी के साथ अटैच कर लिया है। अब आप अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फिटिंग की सिलाई के वक्त जितना आपने अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा होगा कटिंग के लिए, उतने कपड़े को छोड़कर आप यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई आपको वेस्ट तक वैसे लगानी है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप अपनी सिलाई को कम करते जाएंगे और नीचे की सिलाई आपको सिर्फ आधा इंच रहने देनी है। ये देखिए यहाँ से सिर्फ आधा इंच हो। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी फिटिंग की सिलाई लगाई और उसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करना है, क्योंकि हमने मार्जिन लिया था 2 इंच का, उसमें आधा इंच आपका पेटी की सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच आप नीचे से फोल्ड करेंगे। इसलिए ये मैंने 1.5 इंच फोल्ड किया और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम 1 इंच की इस तरह फोल्डिंग कर लेंगे नीचे से। ये मैं इतनी चौड़ी फोल्डिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छी रहेगी और कपड़ा जो है मज़बूत रहेगा, जिससे आपकी फ़्राक उठेगी नहीं। अब इस फोल्डिंग को मैंने फुल फोल्ड कर लिया है, यानी कि फुल नीचे से अपनी फ़्राक को फोल्ड किया और उसके ऊपर हम इस तरह से अपनी लेस को रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से। इसी तरह मैं फुल घेरे के ऊपर अपनी लेस को लगा लिया और ये देखें इस तरह से हमारी बहुत अच्छी ये फ्रॉक तैयार हुई है और देखने में बिल्कुल रेडीमेड लगती है। और ये देखें इसके स्लीव्स की भी मैंने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है डोरियों वाला, उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लाइनिंग में कपड़ा है इसलिए कैमरे में ये थोड़ा सा इस तरह हिला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह